साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो मई 2026 में नॉर्वे यात्रा हुई थी, ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद ये यात्रा हुई थी। 1983 के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा थी। लेकिन सवाल है दोस्तों कि 43 साल बाद मोदी जी नॉर्वे क्यों गए, जिस बात को जो है हमारी मीडिया, हमारी फ्रंटलाइन मीडिया नहीं दिखाएगी। साथियों, एक खबर आई थी 2 मार्च 2026 को। मनी कंट्रोल जो एक वित्तीय वेबसाइट है जिसके मालिक मुकेश अंबानी जी है, उसमें ये कहा गया था कि अदानी साहब की एक कंपनी है ग्रीन एनर्जी, जिसको नॉर्वे के फंड हाउस ने, नॉर्वे ने बैन कर दिया था। 2 मार्च, याद रखिएगा, 2 मार्च 2026 को खबर आई थी। जो अदानी के ऊपर केस चल रहा था अमेरिका में और कुछ और संदेहास्पद हरकतें जो थी, उस सब को देख करके नॉर्वे ने बैन लगाया था अदानी ग्रीन पर। 2 मार्च 2026 को आई थी खबर। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं और आप चाहें तो वेबसाइट पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं इसको। चूँकि भारत में जो चुनावी माहौल चल रहा था, मोदी जी उसमें व्यस्त थे, तो चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ तो मोदी जी को लगा कि ये ज़रूरी है नॉर्वे जाना, ताकि जो साहब हैं, अदानी साहब की कंपनी जो है डीलिस्ट कैसे हो गई। तो बहाना कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दरअसल यह तो खबर थी और उसके बाद मोदी साहब का नॉर्वे जाना, ये जो है अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल यही वो देश हित का काम था जिसके लिए हमारे स्वघोषित विश्वगुरु साहब नॉर्वे गए हुए थे। पर 2 घटनाएं एक साथ होती है और जबकि बार बार आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो हैं वो अदानी के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा संदेह जो है लोगों को लगता है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, आप खुद सोच सकते हैं कि ये कैसा इत्तेफाक है कि इधर अदानी साहब की कंपनी को डिलिस्ट किया जाता है, बैन किया जाता है, और उधर हमारे स्वघोषित विश्वगुरु मोदी जी 43 साल बाद तुरंत नॉर्वे पहुंच जाते हैं, उस देश पहुंच जाते हैं जहां पर अदानी ग्रीन एनर्जी को बैन किया जाता है। दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, आपका अंदाज़ा हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है।